रावणा राजपूत समाज की ओर से पुष्कर की कपालेश्वर मार्ग स्थित श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट की अगुवाई में 2 दिवसीय स्नेह फिल्म एवं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। आदित्य होटल में संपन्न हुए शिविर में जातिगत जनगणना, सामाजिक पहचान, संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। शिविर में देश भर से समाज के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में गठित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का समाज ने सर्वसम्मति से विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि आयोग तब तक व्यर्थ है जब तक देश में जातिगत जनगणना के आधार पर सटीक आंकड़े सामने नहीं आते। बिना ठोस और वैज्ञानिक आंकड़ों के ऐसे आयोग का गठन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कमजोर करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि समाज स्तर पर जाति जनगणना अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गांव और वार्ड स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। सभी समाज बंधुओं को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपनी जाति रावणा राजपूत के नाम से जनगणना में दर्ज करवाएं, ताकि भविष्य में राजनीतिक और सामाजिक पहचान सशक्त हो सके। इस शिविर में समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें निवर्तमान मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला, मंजीत सिंह सावराद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर सिंह भाटी, अजमेर जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह इंदपुरा, नागौर जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह बिरलोका, जोधपुर ग्रामीण अध्यक्ष राम सिंह चुंडी, पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह रखोड़ जसोल, पाली जिला अध्यक्ष एन सिंह भाटी, गजेंद्र सिंह सांखला बीकानेर, विजेंद्र सिंह सीकर और महाराष्ट्र सूरत सहित अन्य जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल रहे। सभी प्रतिनिधियों ने समाज की एकजुटता और पहचान के लिए संगठित प्रयास करने की अपील की और युवाओं से समाज की रीति नीति के साथ चलने का आह्वान किया। पुष्कर के अंदर 14 और 15 तारीख को 2 दिवसीय रावणा राजपूत समाज का प्रदेश स्तरीय चिंतन मंथन शिविर आयोजित किया गया। उस शिविर के अंदर समाज को एकात्मकता के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चाएं हुई। उसमें जो बात निकल करके सबसे बड़ी आई वो ये कि राजस्थान सरकार के द्वारा 9 जून को एक पत्र जारी किया गया और उस पत्र के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो हस्तक्षेप है, राजनीतिक क्षेत्र जो प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को रीसफलिंग करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। रावणा राजपूत समाज 2 दिन की परिचर्चा के अंदर इस बात के निर्णय पर पहुंचा है कि राजस्थान सरकार का ये कदम, ये गठन अलोकतांत्रिक है। रावणा राजपूत समाज इसका विरोध करता है। जब वास्तव में जातिगत जनगणना की एक तरफ केंद्र की सरकार घोषणा कर चुकी है, तो सच्चाई जो होगी वो जातिगत जनगणना के अंदर सामने आएगी। उससे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरह का अलोकतांत्रिक कदम उठा करके जिस तरह से गाहे बगाए ओबीसी के रिजर्वेशन को कम करने की जो साजिश की गई है, इस साजिश का रावणा राजपूत समाज विरोध करता है। और आगामी दिनों के अंदर हम अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए दूसरे जो समाजों के लोग हैं, उनसे भी हम सहयोग लेकर के और इस सरकार के इस कदम का हम जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर विरोध करेंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो इस तरह के प्रतिनिधित्व को चुनौती देने के लिए जो गठन किया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन का, आयोग का, हम उसका विरोध करते हैं। इसको तुरंत वापस विड्रॉ किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आज की तारीख में भी 50% से ज़्यादा ओबीसी के लोग शहरों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं। क्या सरकार इस बात की ताकीद करती है कि अगर 21% से ज़्यादा का रिजर्वेशन, ज़्यादा की उपलब्धता अगर शहरों और ग्रामीण में हुई तो क्या वो इस परसेंटेज को बढ़ाने के योग्य हैं? वास्तव में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बैकडोर तरीके से ओबीसी के रिजर्वेशन को जो कम करने की साजिश की गई है, आज रावणा राजपूत समाज ने अपने इस सम्मेलन के अंदर पुरजोर शब्दों में विरोध किया है। और आगामी दिनों में जिला कलेक्टर से मिल करके, हम एसडीएम से मिल करके और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिल करके हम इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी सरकार ने अपनी हठधर्मिता को नहीं छोड़ा तो आने वाले पंचायत और नगरपालिका चुनाव के अंदर समाज एकजुट होकर के और राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध करेगा। और इसके लिए हमने आज सामूहिक निर्णय लिया है। उसके साथ साथ दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। विगत कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जातियों के
निगमों और बोर्डों का गठन किया गया। सरकार उन बोर्डों को समाप्त करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया है जो उसकी जांच करेगी। आप जांच कीजिए नए आयोग और कैसे गठन कर सके और जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व कैसे दे सके, उसके लिए गठन कीजिए। लेकिन विगत सरकार के द्वारा बनाए गए जो बोर्ड है, अगर उन बोर्ड को आपने खारिज करने की कोशिश की, अगर आपने ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात करने की कोशिश की, तो एकजुट होकर के समाज मजबूती के साथ सरकार के इस अलोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करेगा। मैं गजेंद्र सिंह सांखला, राजस्थान रावणा राजपूत समाज के हमारे संगठन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं और हम सब ने सामूहिक रूप से निर्णय किया है कि हम इस तरह के अलोकतांत्रिक कदम का विरोध प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और संभाग स्तर पर भी हम इसका विरोध करेंगे। आज 2 दिन से रावणा राजपूत समाज का चिंतन शिविर पुष्कर के अंदर आयोजित हो रहा है और जिसमें मुख्य जो मांग हमारी है, जो सरकार ने एक आयोग बनाया है जो ओबीसी का, और जिसमें ये करने की कोशिश की है कि जो हमारी मूल ओबीसी है उनको इन्होंने समाप्त करने की पूरी कोशिश की है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो आगामी जो चुनाव आ रहे, चाहे पंचायती राज के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, तो उसमें हमारी समाज और मूल ओबीसी को साथ में लेकर पूरी सरकार को जवाब देगी और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज की जगह बैठक रखी गई है, कितने सदस्य आए और क्या निर्णय निकला गया? आज पुष्कर के अंदर इस गार्डन के लिए मीटिंग रखी गई है और हमारे 240 आदमी प्रतिनिधि सभा के और समाज के वरिष्ठ समाज बंधु यहाँ पधारे हैं। उनके सानिध्य के अंदर हमने निर्णय लिया है कि सरकार ने जो भी हमारी मांगे, जो पहले भी हमने कई बार ओबीसी आरक्षण के साथ वर्गीकरण का मामला हो, चाहे और कोई ओबीसी का मामला हमने मुद्दों से उठाया है। अगर समाज की मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय के अंदर हम आंदोलन के लिए भी तत्पर रहेंगे और सरकार को जवाब भी देंगे। आज के 2 दिवसीय पुष्कर चिंतन शिविर में समाज ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया है कि 9 मई 2025 को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का जो गठन किया है, वो आयोग ओबीसी के हितों के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का आदेश जारी कर दिया है तो उसके ऊपर जाके राजस्थान सरकार यदि पिछड़े वर्ग को आरक्षण में छेड़छाड़ करती है तो ये पूरे ओबीसी वर्ग, राजस्थान के पूरे ओबीसी वर्ग के हितों के खिलाफ है और रावणा राजपूत समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। कारण क्या है कि कोई भी जनगणना के बिना आप किसी का प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं करते और जब सेंट्रल की सरकार जनगणना करा रही है तो आपको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी कई बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में इंदिरा साहनी के केस में ये डिसीजन भी दिया है कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। साथ ही साथ मंडल कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी है कि ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ाने या घटाने के लिए उसकी जातिगत जनगणना आवश्यक है। उसी दिशा में केंद्र सरकार ने ये जातिगत जनगणना का कदम उठाया है। तो रावणा राजपूत सरकार राजस्थान सरकार से मांग करता है कि जो ये आयोग बनाया है उसको स्थगित किया जाए। जातिगत आंकड़े जब सार्वजनिक हो उसके बाद इस संख्या पर विचार किया जाए और इसी कदम पे राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाने के लिए रावणा राजपूत समाज उपखंड, तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेगा और ज्ञापन देगा। आगे की रणनीति बाद में आपको बता दी जाएगी। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।